हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन था पिछले सेशन में जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। तो क्या बोला गया है इसमें, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज 60 रुपीज। तो 4 डजन बनाना की कॉस्ट 60 रुपीज है। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर 12 रुपीज 50 पैसे। तो 12 रुपए 50 पैसे में कितने बनाना खरीद सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। एक डजन में कितने बनाना होते हैं ये मैंने बता दिया था, 12 होते हैं। तो जिसका भी आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास आपको दिया है। ठीक है, ये लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 डजन्स बनानास इज इक्वल टू ₹60। यानी कॉस्ट ऑफ, एक डजन में होते हैं 12 बनाना, तो 4 डजन में 12 इंटू 4 48 बनानास ₹60। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, इन ₹60 नंबर ऑफ बनानास परचेज्ड। 60 रुपए में कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं? 48। अब मैंने ये रुपीज यहाँ पे और 48 नंबर ऑफ बनानाज यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ बनानाज, इसीलिए मैंने राइट में लिखा है इसको। और मुझे बताइए, इन ₹1 नंबर ऑफ बनानास परचेज्ड, कितने खरीदे जा सकते हैं? 48/60। ठीक है, कैंसिल आउट कर लीजिए इसको। सिंपल, या तो आप 2 से करिए स्टार्टिंग में, है ना, कितना आ जाएगा? 24, ये 30 आ जाएगा। फिर 2 से करिए, 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 4 जा एंड 3 5 जा, तो ये कितना आ गया? 4/5। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 चौक 48, 12 इंटू 5 60 होता है। 4/5 आपका आंसर आना था। अब फाइनली हमें क्या चाहिए? इन ₹12.50 नंबर ऑफ बनानास परचेज्ड। कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं इतने रुपए में, बता सकता है कोई? तो देखिए, 4/5 यहाँ पे है, इंटू 12.50। ठीक है, इतने रुपए में आ, इतने नंबर ऑफ बनानास ये खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल आउट करने के लिए मैं डेसिमल हटा के 100 लगा दूंगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। और ये कितना आ गया? 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25। फिर ये कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर आपका? 10 आ गया। तो आप लिख सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर 10 bananas can be purchased in
12 रुपये 50 पैसे। ठीक है, नोट करेंगे। नोट कर लिया सबने? इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 72 books is 9 kg. What is the weight of 40 such books? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। आपको दिया गया है 72 किताबों का वजन, ठीक है। 72 बुक्स का वेट आपको दिया है, तो 40 बुक्स का कितना वेट होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, तो आप लिख देंगे। देखिए, वेट पूछा है ना, तो वेट हमें राइट में लिखना है, नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट में लिखेंगे। तो इट इज गिवन है ना, वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg। अब हम निकालेंगे वेट ऑफ वन बुक। एक बुक का वेट 9/72 kg, ठीक है। तो अब कैंसिल आउट करेंगे, या तो 3 से कर लीजिए आप दोनों को, और फिर 3 से होगा, या फिर डायरेक्ट 9 से भी कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, एंड 3 8 जा 24। तो कितना आ गया, 1/8 kg। एक बुक का वेट इतना होगा। तो आपको क्या निकालना है, 40 बुक्स का वेट ऑफ 40 बुक्स, 40 किताबों का 1/8 इंटू 40 kg आ जाएगा। 8 का टेबल आता, 8 इंटू 5 40, यानी 5 kg। लिख लीजिए, therefore weight of 40 books is 5 kg। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल करेंगे अब। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, a truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometers. How much diesel will required by the truck to cover a distance of 1650 kilometers? तो एक ट्रक है जिसको 108 लीटर डीजल चाहिए 594 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो उसी ट्रक को 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना आपको डीजल लगेगा ये बताना है। ये भी सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए हमसे पूछा क्या है ये समझिए, अमाउंट ऑफ डीजल रिक्वायर्ड पूछा है, तो अमाउंट ऑफ डीजल राइट में आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे डीजल रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594, है ना। डीजल रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग 594 किलोमीटर इज इक्वल टू 108 लीटर्स। 594 किलोमीटर कवर करने के लिए 108 लीटर डीजल चाहिए।
अब यूनिटरी मेथड के हिसाब से डीजल रिक्वायर्ड, ये 4 होगा या फिर 2 कवर होगा, 4 कवरिंग 1 किलोमीटर 108,594 लीटर्स। इसको चाहे तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और चाहे तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, हम लास्ट में पूरे को ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, क्या करना है यहीं पे कर लें फिर। चलिए, कितना आ जाएगा 108 को जब हम 594 से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो सरल करते हैं, कीप इट सिंपल। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 7 जा, ये आ गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, 9 और 2 11, 11 और 7 18, बिल्कुल। 3 1 जा 3, कितने बच के 2, 3 8 जा 24। क्या ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 9 जा 27 एंड 3 9 जा 27, अगेन 3 से हो जाएंगे ये, तो ये कितना आएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 33 आ गया। फिर 3 से 3 2 जा एंड 11, तो ये कितना आ गया, 2/11 लीटर्स। ठीक है, इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप बच्चों। ये बिल्कुल बेसिक मेथड हमने यूज किया है कैंसिल आउट करने के लिए। अब आपको चाहिए डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1650 किलोमीटर इज इक्वल टू 2/11 इंटू 1650। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 11 से इसको काट दीजिए। अगर नहीं काट पा रहे हैं तो आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 1650, यहाँ से डायरेक्ट काट देंगे तो और अच्छी बात है। 11 1 जा 11, 5 बच के 11 5 जा 55, और ये 0 एज इट इज। या फिर 11 से इसको काटेंगे, 11 इंटू 1 11, 5 बच के 5 उतार ले, 11 इंटू 5 55। ठीक है, और ये 0 बच गया, और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। तो 150 इंटू 2 300 लीटर्स। ठीक है, तो फाइनली आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे, therefore the truck requires 300 liters of diesel to cover a distance of 1650 किलोमीटर। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है बच्चों, आपको नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया सबने, आगे क्वेश्चन देखिए अब। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं,
Anish made 42 runs in 6 overs and Anup made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over? तो आपको ये बताना है कि पर ओवर किसने ज्यादा रन बनाए। तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रन्स मेड बाय अनीश इन 6 ओवर्स, 6 ओवर में अनीश ने कितने रन बनाए, 42 रन। आ रहा है। अब रन्स यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, मेड बाय अनीश, पर ओवर पूछा है यानी 1 ओवर है ना, इन 1 ओवर, 1 ओवर में कितने रन बनाए उसने, 42/6, तो 7 रन, यही होगा यूनिटरी मेथड। अब रन्स मेड बाय अनूप इन 7 ओवर्स इज 63। इसको भी देख लेते हैं यूनिटरी मेथड लगा के, रन्स मेड बाय अनूप इन 1 ओवर इज इक्वल टू 63/7, तो 7 9 जा 63, 9 रन। पता लग गया। Therefore Anup made more runs per over, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। आगे क्वेश्चन करेंगे अब एक। राजू परचेज्ड 10 pens for ₹150 and Manish buys 7 pens for ₹84. Can you say who got the pen cheaper? तो देखिए, 2 पर्सन है, राजू और मनीष। राजू ने 10 पेन लिए 150 रुपए में, 10 पेन खरीदे, जबकि मनीष ने 7 पेन खरीदे 84 रुपए में। तो किसको सस्ते में पेन मिल गए, ये आपको बताना है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो बच्चों, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, तो उसमें क्या किया था हमने, 1 ओवर के रन निकाले थे दोनों के और फिर कंपेयर कर लिया था। यहाँ भी हम निकालेंगे परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस फॉर 1 पेन। इसका राजू का भी निकाल लेंगे और मनीष का भी 1 पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे और फिर हम इजीली कंपेयर कर देंगे। 1 पेन की कीमत जिसके सस्ती हुई उसी ने सस्ते पेन खरीदे हैं, है ना। तो ये आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे और आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।